कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई, ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का ये मतलब है। तो अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। मैंने भाषण शुरू किया, मैंने आपको आदिवासी भाई बहन कहा नहीं कहा ना। आदिवासी का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले था, सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई, ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का ये मतलब है। इसका मतलब अगर ये जमीन आपकी थी, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको हम भारत माता कहते हैं, ये पूरा का पूरा देश, इस देश में सबसे पहले आप आए थे। मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है। अब देखिए ये क्या चालाकी कर रहे हैं। ये कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप सबसे पहले नहीं थे, नाम बदला है, मगर ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत गहरी चीज की है इन्होंने। और भगवान बिरसा मुंडा जिस चीज के लिए लड़े, उसी चीज पर वो आक्रमण कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा ये हमारी जमीन है, हम ओरिजिनल मालिक हैं, इसलिए 24 साल की आयु पे वो शहीद हुए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया, आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते, 3000 साल पहले आते, तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था। 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते, काफी जंगल थे, और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो जंगल कम होता जा रहा है। सही बात, गलत बात? सही है। और आज से 20, 30, 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा। ये है इनका मतलब। ये आपसे कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो। हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो, ये पूरा देश आपका था और आपसे ये देश लिया गया। तो अगर आपसे ये देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। क्या देना है? आपके हक देने हैं, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है। तो सबसे जरूरी बात संविधान की रक्षा, आदिवासियों को शिक्षा, उनके हक, उनकी जमीन, इससे बिना आपका काम नहीं होने वाला है।
और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है। और मैं ये भी कह देता हूं, स्टेट से कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ती है मगर और मजबूती से लड़नी चाहिए। बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, इनके वीर कहते हैं। वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा हां जी, मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। यह है आपके भगवान में, आपके नेता और उनके नेता में फर्क।